अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दे तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह अनुपम भेंट जो हमें प्राप्त हो गई है, गिफ्ट मिला है हमारे को कुंद कुंदाचार्य देव के माध्यम से। मैंने एक दिन कहा था विरासत में मिला है, वसीयत हमारे नाम लिख कर के गए हैं कुंद कुंदाचार्य देव। पाहुड़ माने भेंट भी होता है, पाहुड़ समय पाहुड़ है ना इसका नाम, समय प्राभृत समय सार समय पाहुड़ कहते हैं प्राकृत में, समय पाहुड़ पाहुड़ माने भी भेंट होता है। ये कुंद कुंदाचार्य देव की अनुपम भेंट है हमारे लिए। क्या भेंट दिया है, अरे इससे बढ़कर और क्या भेंट हो सकती है। मुझको दे दी मेरी निधियाँ, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये कुंद कुंदाचार्य देव ने मुझे मेरी निधि बता दी है, मुझे मेरा वैभव बता दिया है, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है यह रिश्ता बता दिया है, मुझे मेरा स्वरूप बतला दिया है। समयसार ग्रंथाधिराज 14वीं गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में जिनागम की, और उसमें 5 विशेषणों के माध्यम से यहाँ भगवान आत्मा को बताया गया था, माने मुझे बताया गया था, मेरा स्वरूप बतलाया गया था। और गाथा की टीका संपन्न करते हुए 3 कलश यहाँ लिखे गए, 11वां कलश, 12वां कलश और 13वां कलश, जिनमें 11 नंबर के कलश में आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी गई और ये कहा कि हे भव्य जीवों, तुम उन बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित अपने अंतरंग में सभी ओर से प्रकाशमान चैतन्य तत्व का अनुभव करो, सब ओर से सिर्फ अनुभव करो, सिर्फ अनुभव करो। 12वां कलश भी कल हमने यहाँ पढ़ा था और उसके अंतिम चरणों में ये बात कही थी कि अरे भाई पढ़ूँ क्या, उसका पद्यानुवाद पढ़ता हूँ सिर्फ। देखिए, अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध, जो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। ये कौन से देव की चर्चा कर रहे हैं? अद्भुत शब्द थे। देव है स्वयं शाश्वत है, देव है स्वयं शाश्वत है, अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द हैं। अरे ये शाश्वत देव तू क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। क्या क्यों जाता, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ घूमेगा, तेरे अंतर घट में देख परमात्मा विराजमान है भाई। अंतर घट में देख, तेरे अंदर में स्वयं परमात्मा विराजमान है।
अंतर्मुख हो। मैं कहता हूँ कई बार, अंतर्मुख हो, देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। कैसे सुंदर सुंदर भजन हैं, भक्तियाँ हैं, प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं, हमारे को दिखाती हैं उस चैतन्य तत्व को। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। प्रभु की तलाश है, प्रभु की तलाश है। और अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, यहाँ देव है स्वयं शाश्वत है, तू स्वयं ही तो देव है, तू स्वयं ही तो परमात्मा है भाई। अंतर के कोने को टटोल करके देखे तो अंदर में स्वयं ही परमात्मा दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है, तीन लोक का नाथ दिखाई देता है। अरे तीन लोक के नाथ भी जिस नाथ के आगे झुकते हैं, ऐसा देवादिदेव यदि कोई है तो इस देह देवालय में विराजमान तत्व है। तीन लोक के नाथ देव क्या, वे पंच परमेष्टि भी जिसके आगे झुकते हैं वो पंच परमेष्टि नहीं, वे पंचम पारणामिक भाव हैं। इसलिए पंच परमेष्टि पन से भी, पंच परमेष्टि के पूज्यत्व का कारण भी यदि कोई है, पंडित जी साहब ये कहते हैं, क्या सुनो, नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। उस चैतन्य तत्व को वंदन करने के लिए टोडरमल जी कहते हैं, नमो ताई जाते भये अरिहंतादि महान। उस चैतन्य देव को वंदन करता हूँ मैं, उस चैतन्य देव को वंदन करता हूँ जिससे पंच परमेष्टि महान हो गए हैं, जिससे वे पूज्य हो गए हैं। देव का देवत्व पना, परमात्मा का परमात्मपन किसके आधार पर है बताओ तो सही। वे परमात्मा परमात्मा किसके आधार से हैं, वे देव देव किसके आधार से हैं, उन्हें देवत्व की प्राप्ति कैसे हुई है। उन्हें देव को देव बनाने वाला भी उनके ऊपर कोई एक परम देव है। बोले वो परम देव मेरे देह देवालय में विराजमान है। ओह, वो देव अनंत देव, बोले किसने बनाया, कि साहब आप राज्यपाल हो गए, कि किसने बनाया आपको, कि उनका आदेश आया था हम राज्यपाल हो गए। आपको राष्ट्रपति, बोले ये सब ऐसा हुआ और सब किसने बनाया। आपको मंत्री पद किसने दे दिया, आपको मिनिस्टर किसने बना दिया बताओ तो सही। कि है हमारे ऊपर एक कोई और। तो सुनो, हमारे जो परमात्मा है क्या, ये जो परमात्मा है क्या 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 है वे परमात्मा, वे कैसे हैं परमात्मा। कि सुनिए, वे जो तीन लोक के नाथ परमात्मा हैं, वे तीन लोक के नाथ परमात्मा वे कैसे परमात्मा बन गए, वे परमात्मा कैसे बन गए ये बताओ हमारे को। तो कहा उनके ऊपर भी कोई परमात्मा है, कि हाँ है ना। कि कौन है वो, कि स्वयं देव, क्या स्वयं ही देव है वो, ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा देवादिदेव। बोले कहाँ मिलेंगे वो देवादिदेव, बोले मंदिर में नहीं मिलेंगे, जिन मंदिर में नहीं मिलेंगे तन मंदिर में मिलेंगे। आप जिन मंदिर में तलाशोगे तो आपको नहीं मिलेंगे वो, लेकिन तन मंदिर में देखोगे तो जरूर मिलेंगे। कि मिलेंगे कैसे ये बताओ, उनके मिलने के लिए क्या किया जाए। है कोई आपके पास में उपाय, कि है ना हमारे पास में उपाय। उनके मिलने के लिए हम उनकी पहचान का चिन्ह बताते हैं आपको। कैसे मिलेंगे वो परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति का उपाय। अरे भगवान मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। क्या भरत भाई टिम्बड़िया साहब, भगवान मिल जाए, लगता है ना अरे भाई साहब, अरे ये क्या मिले, मुझे तो भगवान मिल गए। कैसे ऐसी बातें करते हैं कि नहीं। क्या जाग तो जीव भोछे हाजरा हुजूर, ऐसा गजब बात है भाई। सुनो भैया सुनो, क्या कह रहे हैं ये जो भगवान विराजमान है, ये जो देवादिदेव विराजमान है, ये देवादिदेव मिलना माने भगवान मिल गए। सचिन लोहाड़िया जी साहब बोलो कौन मिल गया, भरत भाई कौन मिल गया, बोले भगवान मिल गए। अच्छा क्या बात कर रहे हो आप, भगवान मिल गए, साक्षात भगवान मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान मिल गए मुझे। अरे अरे ये कभी कभी कहता है, अरे मुझे ऐसे गुरु मिल गए, मुझे भगवान मिल गए।
मुझे ऐसे अन्नदाता मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, अरे इनकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, मैं कह नहीं सकता आपको, ये तो मेरे लिए भगवान जैसे। लोग इस तरह की बातें करते हैं समाज में, ऐसी बातें कहते हैं, वो मिल गए माने मुझे भगवान मिल गए। अरे यहाँ ये बतला रहे हैं भगवान का मतलब तुझे भगवान कहाँ मिलेगा? उस भगवान को मिलने के लिए उस भगवान की पहचान का चिन्ह है कोई? कि बैठे तो हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, बैठे तो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं यार, अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भगवान। वो दिखेंगे कैसे ये बताओ? भगवान कैसे दिखेंगे? तो आपको अब आगामी इस 13वें कलश में भगवान दिखाते हैं, भगवान को देखने की विधि दिखाते हैं, भगवान को देखने की प्रक्रिया दिखाते हैं, भगवान को देखने का रास्ता दिखाते हैं। ओहो हो, कैसे देखें भगवान को? कोई है पहचान का चिन्ह, कोई लक्षण है क्या पहचान का चिन्ह? कि है भैया, ये जैसे अन्य मतावलंबी कहते हैं ना, अरे भगवान को तुम किस रूप में देखना चाहते हो? वो बीच में एक मूवी आई थी कुछ वर्षों पहले, OMG, ओ माई गॉड नाम था उस मूवी का, और उसमें क्या पात्र था, वो कौन था? अक्षय कुमार। वो अक्षय कुमार एक सूट वूट पहन करके आता है, तो वो कहता है मैं भगवान हूँ। कौन? बोले मैं कृष्णा हूँ। बोले कैसी बात करते हो, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? तुम मेरे को भगवान के रूप में बस वही जो पोस्टरों के अंदर फोटो है उसी रूप में देखना चाहते हो? अरे भाई उस रूप में नहीं, क्या मैंने मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में नहीं दिखेगा। तुम्हें परमात्मा कहते ही क्या दिखता है? क्या परमात्मा कहने पर क्या दिखता है बोलो तुम्हारे को? वो भगवान दिखते हैं। जैसे अन्य मतावलंबी राम कहते ही क्या दिखता है बोलो? धनुष बाण लटकाए हुए, ऐसे ऐसे ऐसी वेशभूषा के अंदर ऐसे ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। हनुमान जी कहते ही आपको क्या रूप दिखने लगता है? नारायण कहते ही क्या दिखने लगता है? कृष्ण कहते ही आपको ऐसे वो उंगली घुमाते हुए वो चित्र आपको जगह जगह पोस्टरों के अंदर मिलेगा, वही दिखता है। तो उसने क्या जवाब दिया? मैं तो वो उस वाक्य की तरफ बात कह रहा हूं मैं। क्या कांजी भाई थे, सबको मटिया मेट करने वाले, वहां सबका भांडा फोड़ने वाले, सबकी बातों को गलत सिद्ध करने वाले, ऐसे कांजी भाई थे। वो नाम उस मूवी के अंदर जानकर रखा गया कि इनका नाम कांजी भाई चाहिए। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कांजी स्वामी को लक्ष्य में रखकर उसका नाम कांजी भाई रखा गया। क्या मैंने उसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ा, लेकिन वो किया इस तरह का कि ये जो कैरेक्टर है इसका नाम, परेश रावल का नाम इस मूवी में कांजी भाई होना चाहिए, नाम उसका कांजी भाई रखा गया। ये सच है ये बात, और मुझे सब मालूम है। फिर अभी क्या फ़ायदा है ज़बरदस्ती बातें उठाने से? लेकिन वो इतना पैसा लगा, इन्होंने किया, ऐसा किया सब, लेकिन वो बात तो सच्ची है। इस तरह की बात कि ये क्या ग्रहित मिथ्यात्व पाल रखा है तूने, किस तरह की बातें पाल रखी है। और बातें क्या थी कि तू किस रूप में देखना चाहे। अभी मैं कहता हूँ आपसे कि तुम भगवान हो, तो ये कहता है मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? क्या मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ भाई साहब? ये बात कैसे चलेगी? क्यों? क्योंकि भगवान तो ऐसे होते हैं, भगवान तो ऐसे होते हैं, और भगवान भगवान बोले। तो तूने जो भगवान का स्वरूप समझ रखा है, हम तेरे को कुछ पहचान के चिन्ह बतलाते हैं। शक्ल मत देख, शक्ल मत देखना कि नहीं साहब आपने पहचान के चिन्ह तो हमने भी पढ़े हैं बालबोध पाठमाला के अंदर, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या कि हमने पढ़े हैं साहब भगवान की पहचान के चिन्ह तो कौन होते हैं भाई साहब? कि बोले भगवान जो होते हैं वो तो वीतरागी होते हैं, भगवान जो होते हैं वो तो सर्वज्ञ होते हैं, ये भगवान की पहचान के चिन्ह होते हैं। अरे भाई तू कौन से भगवान की पहचान के चिन्ह को देख रहा है? हम तो यहाँ बने बनाए भगवान की पहचान का चिन्ह बता रहे हैं कि कैसे पहचान होगी उसकी, वो कैसे पकड़ में आएगा। बोले ज्ञानानुभूति से ही आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति रूप है, ज्ञान की अनुभूति से आत्मानुभूति। ये 13वां कलश कह रहे हैं, वसंत तिल का छंद है, जरा सुनिए। क्या बोलो, सुनो जरा। 47 नंबर पेज देखिए, 47 नंबर पेज, कलश की उत्थानी का पढ़िए पहले।
हिंदी लाइनों में तीसरी लाइन है, इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। तो जिसे बद्ध स्पष्ट आदि भावों के माध्यम से समझाया गया, जिसे बद्ध स्पष्ट आदि भावों के माध्यम से बताया गया, इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। अतः एक इस आत्मा में ही निश्चल हो जाना चाहिए। अतः इस आत्मा में ही निश्चल हो जाना चाहिए। क्या इस बात को आगामी कलश में व्यक्त करते हैं। 13 नंबर का कलश पढ़ रहा हूं, वसंत तिल का छंद। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्कृप्रकम्प मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। वाओ, वापस बोलते हैं एक बार, हैं? गुनगुनाइए इन कलशों को। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। क्या कमाल करते हैं भाई साहब अमृत चंद्राचार्य देव। आचार्य देव ने क्या कमाल कर दिया है, क्या बात बतला दी है भाई साहब। अरे ज्ञान की अनुभूति करो, ज्ञान की अनुभूति वही आत्मानुभूति है, उसी से आत्मा पकड़ में आता है। जैसे पिछले कलश में शाश्वत देव कह करके पुकारा था, स्वयं शाश्वत देव कह करके पुकारा था, ये परमानेंट भगवान परमात्मा कह करके पुकारा था, उसी के संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं कि उस देव की प्राप्ति, उस देव का दर्शन ज्ञान से होता है। ज्ञान से होता है और वो देव ज्ञान लक्षण वाले हैं, माने देव भी ज्ञान लक्षण वाले हैं। क्या कमल जी गंगवाल साहब सूरत से बोलो, वो जो देव हैं, वो जो देव हैं वे देव भी ज्ञान लक्षण वाले हैं। उन्हें पहचाना ज्ञान लक्षण से जाता है और जो पहचानने वाला है वो भी ज्ञान से पहचानता है। आत्मानुभूति क्या लिख रहे हैं, शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। क्या क्या कह रहे हैं, शुद्ध नयात्म, शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो। शुद्ध नयात्म, शुद्ध नए से दिखाई देने वाला आत्मा, उसकी जो अनुभूति कही गई है। शुद्ध नए, शुद्ध नए ने कैसा आत्मा दिखाया था भाई साहब, क्या बोलो। ये जो शुद्ध नए है, इस शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा पीछे कही थी ना 11वीं 12वीं गाथा की व्याख्या में, उन्होंने कही थी, जयचंद जी चावड़ा साहब ने भी कही थी, प्रकरण कितना सुंदर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई अनादिकाल से इस जीव को कभी शुद्ध नए का पक्ष नहीं आया है, इसलिए इसे शुद्ध आत्मानुभूति की मुख्यता करके शुद्ध नए की मुख्यता से यहाँ वर्णन किया जाता है। यहाँ माने इस समय सार में
शुद्ध नए से वर्णन किया जाता है, शुद्ध नए से दिखाया जाता है, शुद्ध नए से आत्मा को दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। कैसे दिखा रहे हैं? यद्यपि पीछे से ही दिखा रहे हैं, तीसरी गाथा से दिखा रहे हैं, बार बार में कदम कदम पर दिखा रहे हैं, दिखाने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। पांचवी में प्रतिज्ञा ले ली, चौथी में कहा तुमने उस शुद्ध नए स्वरूप आत्मा को नहीं देखा, फिर छठी और सातवीं में उसे पर्यायों से पार और गुण भेद से पार दिखाने का प्रयत्न किया। फिर वही आठवीं गाथा के अंदर कहा कि भाई कोई बात तो नहीं, भले ही व्यवहार नए है लेकिन फिर भी देखना तो शुद्ध आत्म तत्व को ही है, वो व्यवहार भी कथनचित भूतार्थ कहा गया है। नौवीं दसवीं गाथा के अंदर फिर आगे बढ़ करके श्रुत केवलियों के शुद्ध स्वरूप उदाहरण से उन्होंने वहां बात कर दी। 11वीं गाथा में तो आकर के स्पष्ट शब्दों में ही कह दिया, शुद्ध नय की अनुभूति, शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा जो है वही निश्चय है, वही परमार्थ है, वही परमार्थ सम्यक दर्शन है। 11वीं गाथा में आकर के बात कह दी। 12वीं गाथा के अंदर 13वीं गाथा क्या क्या बातें कही है, सोचो तो सही आप। 14वीं गाथा कितना मर्म भर दिया है, अमृत भर दिया है इसमें। थोड़ी विषय वस्तु पूरी पुरानी कुछ ख्याल में है कि नहीं है? एक आध दिन प्रवचन में आगे स्टार्टिंग का पूरा सब ऐसा रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, 2-5 मिनट में 10 मिनट में ऐसा सब एक बार भाव वासन होता रहे हमारे को। बात क्या है, क्या क्या बातें कह दी है, क्या क्या बातें बता दी है यहाँ। क्या भरत भाई बोल रहे हैं साहब, क्या लिख दिया है बोलो? शुद्ध नयातम, शुद्ध नए से देखो तो भगवान आत्मा अवध्य स्पष्ट दिखाई देता है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। ये शुद्ध नए से देखने पर ये आत्म तत्व ऐसा दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं भैया जो शुद्ध नए से आत्मा दिखाई दिया था, उस आत्मा की जो अनुभूति है वही ज्ञानानुभूति है। क्या वो जो ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति ये कोई दो तरह की अनुभूति नहीं है, ये कोई दो तरह की चीज नहीं है। ज्ञानानुभूति को आत्मा मतलब आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव करना है तो कैसे करें बोलो? कैसे हो वो? मतलब आत्मा को देखना है, छद्मस्त जीवों को तो किस तरह से देखा जाए बोलो? छद्मस्त जीवों के द्वारा भाई गौरव जैन देखो, आत्मा को देखना है हमारे को तो कैसे देखें? लक्ष्मीचंद जी साहब सीकर वाले ये कहना चाहते हैं हम आपको, यदि आत्मा को देखना है तो उस आत्मा को देखने के लिए बोले ज्ञान ही देखो तुम, तो और कुछ नहीं। ये आत्म तत्व ज्ञान के अतिरिक्त राग से पकड़ में नहीं आता, ये शरीर से पकड़ में नहीं आता, ये संयोग आदि से पकड़ में नहीं आता। क्या हर चीज ज्ञान है तो फिर क्या मात्र आत्मा ज्ञान का ही बना हुआ है? क्या आत्मा में मात्र ज्ञान ही है? नहीं नहीं भाई, ओह ज्ञान मात्र में अनंत गुण गर्भित हो जाते हैं। ज्ञान मात्र कहने पर अकेला ज्ञान ग्रहण नहीं किया जाता, ज्ञान मात्र कहने पर ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्म तत्व अभेद रूप से ग्रहण किया जाता है। ज्ञानानुभूति को जो आत्मानुभूति कहा है वो अकेला ज्ञान नहीं देखना, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई पहचान का चिन्ह भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सनलाइट को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे बतलाओ? सूर्य को देखना है तो कैसे देखेंगे बोलो? आप कमरे में बैठे हुए हैं, आप कमरे में बैठे हुए हैं, घर में हैं, दरवाजा खुला हुआ है, सूर्य उदित हुआ कि नहीं हुआ आप कैसे पकड़ेंगे? सिर्फ एक किरण, किरणें, धूप, उससे तुरंत पकड़ में आ जाता है। और सूर्य, सूर्य को कैसे देखेंगे आप? सूर्य की पहचान कैसे होती है? उसकी किरणों से, उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से। ऐसे ही कहना चाहते हैं ये जो भगवान अंदर में विराजमान है, इस भगवान आत्मा को कैसे पकड़ा जाता है? किस तरह से वो भगवान आत्मा विषय बनता है? वो भगवान आत्मा किस तरह से दृष्टि का विषय बनेगा, ज्ञान का विषय बनेगा? कैसे पकड़ में आएगा? हम कैसे पहचानेंगे कि यही ज्ञान, यही आत्मा है? बोले ज्ञान की रोशनी दिख रही है या नहीं, ज्ञान की चमक दिखाई दे रही है या नहीं, ज्ञान का प्रकाश दिखता है या नहीं? बस ये जो झलक दिख रही है, क्या ये जो झलक दिख रही है ज्ञान की झलक, बोले यही झलक आत्मा है। ओ पकड़ ले, तन्मयता कर ले, इसमें अपनापन कर ले, बस
जिसने इस ज्ञान में अपनापन किया, जिसने इस ज्ञान की चमक को देख करके इसने अपनापन किया, इसमें तन्मयता की, हो गया काम और कुछ नहीं है। आंखें बंद कर और अंदर में प्रवाहमान इस ज्ञान तत्व, चैतन्य तत्व को देखने का प्रयत्न कर। यही आत्मानुभूति है, इसे ही आत्मानुभूति कहते हैं। आनंद के झरने झरेंगे, झरते तो मुनिराजों के हैं, झरेंगे प्रदेशों में। ऐसा ऐसा होगा भैया, देखना क्या कह रहे हैं। आनंद के झरने झरेंगे, झरेंगे, झरने लग जाएंगे प्रदेश प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ। युगल जी बाबू जी कहते हैं सब, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ। क्या पाताल मधुर मधुशाला से, ओ प्रत्येक प्रदेश क्या प्रमत्त हो गया है, प्रमत्त हो गया है, मदमस्त हो गया है, प्रदेश प्रदेश खिल जाता है। तो क्या है ये ज्ञानानुभूति? ये वीतरागी संतों ने कमाल कर दिया है भाई साहब हमारे लिए। ये ज्ञानानुभूति कह करके इस 13वें कलश में तो कमाल कर दिया है। मुझे आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा था, मुझे आत्मा प्रकाश पुंज जैसा दिख रहा था, मुझे आत्मा राग जैसा दिख रहा था, मुझे आत्मा विभाव जैसा दिखाई दे रहा था। मैं आत्मा को अंधेरे अंधेरे, प्रकाश प्रकाश, उजाला, गोरा, काला, सफ़ेद ऐसा देखने का प्रयत्न कर रहा था। भाई आत्मा तो ज्ञान, आत्मा तो ज्ञान, ज्ञान से दिखेगा। ओह भैया ये क्या कह रहे हैं? ये शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, क्या आत्म में आत्म को, आत्मा में आत्मा को, क्या आत्म में आत्म को निश्चल निश्चल स्थापित करके, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। देखो देखो देखो, निरखो निरखो अंश अंश चेतन का, जिसमें झलके ज्ञान अपार। क्या निरखो प्रदेश प्रदेश चेतन का, जिनमें झलके ज्ञान अपार। क्या ज्ञान 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 झलकता है, ज्ञान 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 उछलता है, ज्ञान की तरंगें उछलती है, ज्ञान दिखाई देता है, बस ज्ञान दिखाई देता है। जहाँ देखोगे बस ज्ञान ही ज्ञान मिले और कुछ नहीं। देखा जब अपने अंतर में, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले मुझको। देखा जब अपने अंतर में, बस ज्ञान, ये चैतन्य देव ज्ञानानुभूति, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्मा, एक ज्ञान घन आत्मा, एक ज्ञान घन, ज्ञान का घन पिंड। इसका मतलब ज्ञान के अतिरिक्त नथिंग एल्स। क्या कुछ नहीं है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। सर्व ओर से ज्ञान का घन पिंड। घन घन किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल क्या है जिससे ये आत्मा बना है? बोले ज्ञान। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा किससे बना हुआ है? बोले ज्ञान से बना हुआ है। बोले सुनो, जिस घन की ये चर्चा कर रहे हैं किसका बना हुआ है? अरे आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आत्मा में ज्ञान है ये बात नहीं कह रहे हैं। आत्मा ज्ञान का बना हुआ है ये बात कह रहे हैं। आत्मा में ज्ञान है यह बात नहीं कह रहे हैं। क्या आत्मा में ज्ञान है ये नहीं कह रहे हैं। ज्ञान ही आत्मा है, ये ज्ञानानुभूति की बात कह रहे हैं। क्या ये ही आत्मा है, ये ही आत्मा है। तो सुनो, लड्डू लड्डू
देखा है आपने, लड्डू में चीनी, लड्डू में शुगर। हाँ साहब, लड्डू में शुगर है। अरे सुनो, ये कह रहे हैं चीनी का ही लड्डू है। क्या लड्डू में चीनी? ये तो भेद रूप कथन हो गया। लड्डू में चीनी, ये तो लड्डू अलग है और चीनी अलग है। यहां तो कह रहे हैं चीनी का ही, चीनी के दानों का ही लड्डू है। क्या ये जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञान घन आत्मा को देखो जरा। क्या ज्ञान घन आत्मा को देखो, ये ज्ञान का ही बना हुआ है, ज्ञान का ही घन पिंड है। जहां देखिएगा ज्ञान पाइएगा, जहां देखिएगा ज्ञान पाइएगा। अंदर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ऐसा दिखा रहे हैं। ये ज्ञानानुभूति की बात दिखा रहे हैं भाई साहब। क्या ये ज्ञान को पकड़ने, जिसके पकड़ में ज्ञान आता है उसके पकड़ में राग नहीं आता। राग और ज्ञान की भिन्नता की बात चल रही है। राग अलग है, ज्ञान अलग है। और राग और ज्ञान दोनों जब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, ऐसा जब भेद विज्ञान होता है, शरीर से भिन्न दिखता है, विभाव भावों से भिन्न दिखता है, विकार भावों से भिन्न दिखता है, समस्त जड़ पदार्थों से भिन्न जब ये ज्ञायक भाव दिखाई देता है, ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तो फिर इसे परवाह नहीं होती कितने संकट आ रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही है, कितनी टेंशन के काम हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, बीमारियां हो रही है, रोग शोक आदि अरे हो रहे होंगे यार, किसका क्या लेना देना, मुझ में नहीं है। बस एक बात है, सीधी सी बात है। अरे तुम्हें पता है कितना तेज तूफान आ रहा है, आपके पास में फोन आया, क्या विवेक सिंह जी, आपके पास में फ़ोन आया भैया, और फ़ोन आया और फ़ोन पर क्या कहा, सुनील जी सर्राफ साहब, ऐसा फ़ोन आया, अरे तुम्हें पता है कितना तेज़ तूफान आ रहा है, अरे पता है कैसे आंधियाँ चल रही है बाहर। तो आप कहते हो चल रही होगी भैया, मैं तो अपने घर में ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ। जो अपने घर में बैठा हो उसे बाहर चलने वाली आंधी और तूफानों से क्या फ़र्क पड़ता है, बताइए मुझे। जो अपने घर में शांति से बैठा हुआ हो, अरे तुम काय का विकल्प कर रहे हो, मेरे तो दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, सब कुछ बंद है, शांति से बैठा हूं, अपने में स्थित हूं मैं, अब मुझे काय की टेंशन, काय के विकल्प, क्या दिखा रहे हो आप, ये घनपिंड दिखा रहे हैं, ये ज्ञान का घनपिंड दिखा रहे हैं। अरे भैया पता है तुम्हें क्या हो गया, ये बीमारी हो गई, तुम्हें पता है ये क्या हो गया, ये तकलीफ हो गई, तुम्हें पता है क्या हुआ, अरे कोर्ट में उसने केस कर दिया, तुम्हें पता है उसके ऊपर क्या हो गया। अरे जो कुछ भी हुआ वो सब बाहर 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 लौटती, बाहर बाहर में लौटता है, तुम क्या बात कर रहे हो, अंदर नहीं है कुछ भी, अंदर में कुछ नहीं है। क्या तूफान तो बाहर है, मैं तो अंदर बैठा हुआ गया एक तत्व हूँ, मैं तो अंदर बैठा हुआ चैतन्य तत्व हूँ। मुझ में कहाँ तूफान, मुझ में कहाँ आंधी तूफान, मुझ में कहाँ ये आंधियाँ, मुझ में कहाँ धूल मिट्टी। मैं तो ये राग की धूल से परे हूँ, विकार की धूल से परे हूँ। ऐसा चैतन्य तत्व अंदर में विराजमान है। क्या अंदर तो शांति है भैया, अंदर में ही शांति होती है। क्या ये अंदर की बात है, अंदर की बात है भाई साहब। ये सब सर्व ओर से एक ज्ञान घन, ज्ञान घन, ज्ञान घन। वाह, आत्मा को निरखो, निरखो, निरखो अंग अंग, निरखो अंश अंश चेतन के। ऐसा है। इस प्रकार जो शुद्ध नए, अर्थ पढ़ रहा हूं, जरा नीचे देखिए एक बार और, कलश पढ़ लेते हैं, रोला छंद है, बड़ी सुंदर धुन है। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म में अपनापन, आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। अनुवाद देखिए नीचे, अर्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार क्या जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, शुद्ध नए स्वरूप, शुद्ध नए और अनुभूति बोले दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुद्ध नए, शुद्ध नयात्मक और आत्मा, आत्मा और शुद्ध नए, शुद्ध नए दिखाने वाला और आत्मा दिखने वाला। क्या
जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। वो शुद्ध नयात्मक अनुभूति ही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या क्या दृष्टि है अमृत चंद्राचार्य देव की। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित कर, आत्मा में आत्मा को, आत्मा में आत्मा को, ज्ञान में ज्ञान को, आत्मा में आत्मा को, ज्ञान में ज्ञायक को कह रहे हैं निश्चल। निश्चल माने निर्विकल्प होकर, निश्चल माने किसी प्रकार का विकल्प मत करना। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कैसे परमात्मा की बात कर रहे हो पंडित जी, ऐसा परमात्मा, मैं कैसा परमात्मा हो सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान नहीं हो सकता, मैं तो परमात्मा नहीं हो सकता। अरे मुझे वो भगवान कैसे दिख सकते हैं, मुझे वो भगवान कैसे पकड़ में आ सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, हम तुम्हें यहाँ दिखा रहे हैं और तुम विकल्प कर रहे हो। बिल्कुल वैसे ही विकल्प दिखाई देते हैं जैसे दादा का करोड़पति रिक्शे वाला है। बहुत प्रसिद्ध प्रवचन रहा है दादा का करोड़पति रिक्शे वाले के नाम से, अपने समय में बहुत लोगों ने सुना होगा। रिक्शे वाला और करोड़पति। पिताजी नाम कर गए थे, बच्चा था और बैंक में जमा करा गए थे और 18 वर्ष की उम्र के बाद में मिलना था। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मित्र को बता करके चले गए थे। और फिर हुआ क्या, ये रिक्शा चलाने लगा, भीख मांगने लगा, गरीब था, खाते खाते सब खत्म हो गया। रिक्शा चलाता था, करोड़पति था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन अनाउंसमेंट हुआ, बैंक 18 साल हो गए, कितने समय निकल गया, ये बरसों से रिक्शा चलाता रहा, कमाता रहा, रोजी रोटी करता रहा। और फिर क्या हुआ, एक बार अनाउंसमेंट हुए, अखबार में निकाला, इसने अखबार में पढ़ा, नाम तो मेरा है, खुश होता है, आसपास के रिक्शे वालों को देख देख करके बताता है, अरे देखो देखो तुम्हें पता मेरा नाम छपा है, मेरा नाम छपा है। मजाक बनाता है, 10-5 मिनट हंसी ठिठोली करता है कि मैं करोड़पति, मैं करोड़पति। और फिर वही रिक्शा चलाता है, भैया ए चलेगा क्या, चल क्या 50 रुपये 50 रुपये 5 रुपये, ऐसे ऐसे रिक्शा चलाता है। बोलो, फिर कभी रेडियो पर नाम सुना अपना, हंसी मजाक, इसको मजाक जैसी लगती है, भरोसा नहीं होता है। और फिर यदि कोई बतला देवे, ऐसे ऐसे शब्द दिए दादा ने वहां, फिर पुनः संशय के जहर ने डस लिया। ओ फिर क्या हुआ, पुनः हुआ क्या, जैसे ही विश्वास होने लगा, पिताजी के एक मित्र ने बतलाया कि बेटा बहुत समय से मैं भी तुझे तलाश रहा था, तू मिला नहीं। क्या, बहुत समय से तुझे तलाश रहा था, तू मिला नहीं, अखबार में भी निकाला, तेरी कुछ खबर ही नहीं थी, और ये तेरे ही पिता तू ही है। तो एकदम तो खुश हो गया। फिर 2-4 मिनट बाद में ही फिर थोड़ा सा संशय और शंका के जहर ने, सांप ने डस लिया, डंक मार दिया। अरे नहीं नहीं, ये सारे लोग मेरी मजाक बनाते हैं, मेरे रिक्शे वाले लोग, मेरे साथी लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, सब लोग तो मेरी मजाक बनाते ही थे क्या, और ये अंकल भी मेरी मजाक बना रहे हैं यार, मैं कहाँ करोड़पति, मैं कहाँ करोड़पति। ये ऐसा हम ये कह रहे हैं तू भगवान है, तेरे को भगवान बतलाया यहाँ, तो एकदम खुश हो गया, मुझे भगवान कहा, मुझे भगवान कहा, खुश हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, क्या कमल जी बोरा साहब, थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, संशय के सांप ने डंक मार दिया। अरे भैया कहाँ भगवान, चलो दुकान पर चलो, अपनी तो दुकान चलाओ, क्या चलो रोटी का टाइम हो गया, चलो भोजन करते हैं, ये तो सब बातें थी ये तो। अरे भाई ये श्रद्धा का विषय नहीं बन पाता है अंदर में। जब तक ये श्रद्धा का विषय नहीं बनेगा तब तक काम नहीं होने वाला है। ये श्रद्धा चाहिए, ये उसके प्रति अपनापन चाहिए, ये विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना काम नहीं होता है, कितना भी समझा दो आप। ये कह रहे हैं यही ज्ञान की अनुभूति है, यह जानकर आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित। मैं निश्चल की बात कर रहा था कि आपकी जो श्रद्धा है वो डगमगा जाती है, आपका जो विश्वास है वो डोलने लगता है। आपके विश्वास को ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हो सकता यार, मेरा नहीं, मेरा नहीं। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कह रहे हैं ये ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से। ये कह रहे हैं यहाँ निश्चल स्थापित करके ज्ञान के घनपिंड और नित्य, ज्ञान के घनपिंड और नित्य
इस आत्मा को सदा ही देखना जानना चाहिए। अरे चारों ओर से उस आत्म तत्व को देखो, चारों ओर से उस चैतन्य तत्व को देखो, वो देखना चाहिए, वो दृष्टि का विषय बनना चाहिए। यहाँ ज्ञान और आत्मा को एक मानकर ही बात की गई है। दादा का स्पष्टीकरण देखिए, गायक भाव प्रबोधिनी का ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये सारी चर्चा आगे आने वाली है, क्योंकि ये जो 13वां जो कलश यहाँ दिया है, ये 13वां कलश आगे 15वीं गाथा की उत्थानिका है। इसका मतलब चर्चा तो अब करने वाले हैं, यहाँ ये ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। पीछे जो 14वीं गाथा के अंदर जो चर्चा की है, वो 14वीं गाथा में की गई चर्चा सम्यक दर्शन की चर्चा थी। 15वीं गाथा में जो चर्चा होगी वो सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। फिर 16वीं गाथा में जो चर्चा होगी वो चारित्र की अपेक्षा से चर्चा होगी। तो सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र की अपेक्षा से, फिर 17वीं 18वीं गाथा के अंदर उसकी प्रक्रिया विधि बतला देंगे। ये सब व्यवस्थित चलता है इस तरह का। ये कुंदाचार्य देव दिखा रहे हैं, जरा देखिए क्या दिखा रहे हैं। यहाँ ज्ञान और आत्मा को एक मानकर ही बात कही गई है। जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वो ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा को एक कह करके ही बात कही गई है। इस कारण आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा है। ये आत्मा की अनुभूति को ज्ञान की अनुभूति क्यों कहा है? क्योंकि दोनों को एक मानकर चर्चा चल रही है। ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा गुणी द्रव्य है। भैया ये भेद तो है ही। एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें मौजूद हैं, वो आत्मा, वो गुणी है, वो द्रव्य है। तो द्रव्य और गुण कभी भी द्रव्य की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि गुण अंश होते हैं और जो गुणी है वो अंशी होता है। अरे ज्ञान जैसे तो अनंत 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 गुण है आत्मा में। राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन ख्याल में आता है ना, जब एक ज्ञान रूपी रत्न इतना अनमोल है तो फिर ये पूरा का पूरा रत्नाकर वो कैसा होगा। जब एक रत्न अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। वो एक रत्न कौन सा है जो जिसे अनमोल कहा गया है? वो ज्ञान रत्न। जब ज्ञान इतना महिमा वाली है, मान है, जब ज्ञान इतना महिमाशाली है तो जिसमें ज्ञान तो एक है और ज्ञान फिर दूसरा दर्शन, फिर चारित्र, ऐसे 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 जीवत्व अस्तित्वादी और ये अनंत है इस तरह के भरे हुए। वो जो पिटारा है ज्ञान का घन पिंड, वो जो आत्म तत्व है वो कैसा होगा ये बताओ। कहते अनुपम रस खान है वो, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। क्या क्या बताएं भाई साहब, सुनो। लिख रहे हैं यहाँ, ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा गुणी द्रव्य है। गुण गुणी को अभेद मानकर चर्चा क्या चल रही है, क्या बताना चाह रहे हैं? गुण गुणी को, गुण और गुणी आत्मा, गुण एक ज्ञान और गुणी अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा, इनको अभेद मानकर आत्मानुभूति को ज्ञानानुभूति कहा है। क्या? आत्मानुभूति रीति शोध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति रियमेव ज्ञानानुभूति।
जिसे आत्मानुभूति कहा है वो ज्ञान अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ज्ञान गुण आत्मद्रव्य का लक्षण है। ये ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। ये लक्षण है, माने ये पहचान का चिन्ह है, इससे पहचाना जाता है। किसे पहचाना जाता है? आत्मा को पहचाना जाता है। ज्ञानानुभूति के संदर्भ में कह रहे हैं ज्ञान गुण आत्मा का लक्षण है। आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से, आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से ही का मतलब समझते हैं आप? ही का मतलब यह है कि किसी और से नहीं। क्या? आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से ही, इसका मतलब आत्मा की पहचान श्रद्धा से नहीं होती है, आत्मा की पहचान चारित्र से नहीं होती है, आत्मा की पहचान अस्तित्व गुणादिक से नहीं होती है, आत्मा की पहचान अमूर्तिक गुण से नहीं होगी। आत्मा की पहचान तो ज्ञान गुण से ही होगी। जो क्या क्या ज्ञानज, क्या गुजराती में क्या कहते हैं? जो, ऐसा कहते हैं। एकमात्र यही, एकज, एक ही, ऐसा गुजराती में किस तरह से बोलते हैं। आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से ही होती है, इसलिए लक्ष्य लक्षण के अभेद से भी ज्ञान को आत्मा कहा जाता है। क्या? लक्ष्य लक्षण के भेद से भी ऐसा कहा जाता है। लक्ष्य और लक्षण इनके अभेद से, सॉरी भेद नहीं, लक्ष्य और लक्षण के अभेद से भी ज्ञान को आत्मा कहा जाता है। कैसी बात कर रहे हो आप? लक्ष्य से लक्षण कभी भेद को होता है क्या? लक्ष्य से लक्षण कभी भिन्न होता है क्या? वो लक्षण ही क्या जो लक्ष्य से भिन्न हो जाए, उसे तो अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। पढ़े होंगे, सुने होंगे आप लोगों ने कभी आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, हमने पढ़ाए थे तत्व ज्ञान पाठमाला में। आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, क्या? जो अलग हो जाए वो अनात्मभूत लक्षण है, जो अलग नहीं किया जा सके वो आत्मभूत लक्षण है। लक्षण और लक्षणाभास के नाम से कुछ प्रवचन है प्लेलिस्ट में, इसी संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में यदि आप देखेंगे तो एक फोल्डर आपको अलग मिलेगा जिसमें लक्षण लक्षणाभास ये नाम है उसका, लक्षण और लक्षणाभास। तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। 2-4 प्रवचन होंगे, 3-4, 4-5 प्रवचन मुश्किल से। लक्षण और लक्षणाभास, तो जैसे शक्कर को मिठास को शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता है, अग्नि से उसकी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ उष्णता है वहाँ अग्नि नियम से है, क्योंकि वो लक्षण है उसका। ऐसे ही ज्ञान जहाँ पकड़ में आ गया वहाँ आत्मा ही पकड़ में आ गया। अरे मैं ये कहता हूँ कि ये उंगली पकड़ ली, तो बोलो पूरा संजीव गोदा पकड़ में आए कि नहीं आए? पकड़ में आ गया। खारेपन से भरी हुई नमक डली की बात करेंगे अभी आगे कलश आने वाला है। गाथा के तुरंत बाद जो कलश आएगा उसमें यही कहा है। अभी 13वां कलश पढ़ रहे हैं, 14वें कलश के अंदर यही चर्चा आने वाली है। ये सब प्रकरण तो गजब गजब के हैं। चलिए अंतिम 2 लाइनें पढ़ करके बात को अपन संपन्न करेंगे। लक्ष्य लक्षण के अभेद से ही ज्ञान को आत्मा कहा जाता है। शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की अनुभूति ही, शुद्ध नय के विषयभूत माने जो शुद्ध नय ने जिसको विषय किया था, शुद्ध नय ने जिसको बताया था, शुद्ध नय के माध्यम से जो दिख रहा था, माने शुद्ध नय का एंगल, शुद्ध नय का चश्मा, इस शुद्ध नय के चश्मे से जब हमने देखा था तो जो दिखाई दे रहा था बस वो दिखने वाला ही भगवान आत्मा है। वही भगवान है, वही आत्मा है, वही चैतन्य देव है। वो भगवान आत्मा की अनुभूति ही वही आत्मानुभूति कहलाती है। इसे ही आत्मानुभूति कहते हैं। इस कारण ही यहाँ आत्मानुभूति को शुद्ध नयात्मिका कहा गया है। ऊपर मूल कलश में क्या लिखा? आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया। शुद्ध नयात्मिका
कि इसको शुद्ध नयात्मिका क्यों कह करके पुकारा गया है, क्योंकि वही है, नए भी ज्ञान की पर्याय होती है और ज्ञान से ज्ञान पकड़ में आता है। सो इस तरह अब अंतिम ये उत्थानिका वैसे तो कल पढ़ेंगे अपन, पढ़ देता हूँ। देखो जरा, आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले इस कलश के बाद, माने इस कलश में आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा दी गई, इसमें आत्मानुभूति के लिए कहा गया, और पीछे भी वही आत्मानुभूति की प्रेरणा दी थी। 11वें कलश में भी आत्मानुभूति की प्रेरणा दी थी। 11वें कलश में आत्मानुभूति की प्रेरणा दी, 12वें कलश में स्वयं को शाश्वत देव कह दिया, और 13वें कलश में उस शाश्वत देव की अनुभूति वो ज्ञानानुभूति है, यह बात कह दी गई। तो आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले इस कलश के बाद अब आगामी गाथाओं में कहते हैं, आगामी गाथा में माने 15 नंबर की गाथा की उत्थानिका है, ये कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध नए के विषयभूत इस आत्मा की अनुभूति करता है, ओ जो इसकी अनुभूति करता है, जो उसे जानता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। अरे भैया, आत्मा को पढ़ोगे तो जिन शासन को पढ़ोगे। जिसने आत्मा को पढ़ा उसने संपूर्ण जिन शासन को पढ़ा, और जिसने आत्मा को नहीं पढ़ा उसने सर्व शास्त्रों को पढ़ करके भी कुछ नहीं पढ़ा। क्या? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्या? एक आत्मा को पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लिया। बोले आपने क्या पढ़ा है? बोले कुछ नहीं, हमने तो आत्मा को पढ़ लिया। पोथी पढ़ पढ़ बावरिया, क्या पंडित भयान कोय, पोथी पढ़ पढ़ बावरिया, ज्ञानी भयान कोय, और 2.5 आखर आत्म के, पढ़े सो ज्ञानी होए। क्या? कबीर की पंक्तियां थी वो तो, उसको अपन ने आत्मा पर जोड़ दिया। उन्होंने 2.5 आखर प्रेम के लिखा है, यहाँ लिखा है 2.5 आखर आत्म के। आत्मा के भी 2.5 अक्षर है, आ मा और बीच में आधा त। 2.5 अक्षर आत्म के, पढ़े सो ज्ञानी होए। यदि आप संपूर्ण जैन शासन को देखना चाहते हैं, यदि संपूर्ण जैन शासन को देखना चाहते हैं तो आत्मा को देखिए, और कैसे देखें उस आत्मा को, कैसे दिखेगा संपूर्ण जैन शासन। यदि ये बात आपको जानना हो तो कल मिलेंगे प्रातःकालीन सभा में, भारतीय समय के अनुसार ठीक 9:20 पर। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। दोपहर में 4 बजे पर्यायार्थिक नए की विशेष कक्षा लाइव। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्य साहुणम।